जय हिंद साथियों आज के प्रैक्टिस सेट की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करता है जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर, और रेट कितनी परसेंट दे रखी है आपको, रेट दे रखा है आपको 5%। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात की गई है। अंक क्या बोला है, 3 वर्ष के अंत में, टाइम कितना है 3 ईयर, 3 वर्ष के अंत में आपका जो मिश्र धन है कितना हो जाता है, आपको मिश्र धन प्राप्त होता है 92,61,0। मिश्र धन 92,61,0 इतना प्राप्त होता है। तो आपसे जानना चाहता है आपका मूलधन कितना होगा, यानी पी जानना चाहता है कि पी की वैल्यू क्या होगी, आपकी मूलधन कितना होगा। ठीक है, तो जमा की गई राशि, यानी राशि या अमाउंट क्या दो आप, जो आपने जमा की थी, मतलब वो मूलधन कितना था आपका, वो आपसे जानना चाहता है। तो देखो सबसे पहले 5% क्या होता है आपका, 1/20। ठीक है, जिसको नहीं पता तो परसेंट हटाएंगे, क्या लगाएंगे 1/100, काट दो, 5 × 5 5 × 10 कितना है 1/20। तो नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है कुल मान, यानी 20 से जो ऊपर वाला होता है वो ब्याज होता है। ठीक है, 20 से चीज कितनी हो रही 21, यानी 20 से कितनी हो रही है आपकी 21 हो रही। 3 बार की बात की 3 साल की, तो 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, क्यू कर देंगे, क्या करेंगे क्यू कर देंगे। 2 साल की बात करता स्क्वायर करते, 3 साल की बात करेगा क्यू करेगा। इसीलिए मैं तो बोलता था हमेशा कि कम से कम आपको 25 तक क्यू याद होना चाहिए कम से कम, और स्क्वायर। चलो देखो 20 का क्या होता है 8,000, सबको पता है 20 का कितना होता है 8,000। 21 का कितना होता है 92,61, 21 का कितना होता है 92,61। अब ध्यान से देखो, ये तो आपका क्या है, ये है आपका पी, ये है आपका ए, जो इनके बीच है वो क्या कहलाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, वो क्या कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI, वो क्या कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो आपको क्या दिया है, आपको ए दिया है, यानी जी इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 92,61,0। अब साफ साफ दिख रहा है ये कितना गुना है, इससे 10 गुना है। कितने गुना है 10 गुना। तो हम 10 गुना इसमें कर देंगे, एक ही जीरो लगाना, एक जीरो लगा देंगे इसमें 10 गुना, तो कितना आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा ये आ जाएगा आपका, 10 गुना करेंगे एक जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा 80,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो हम 92,61 में से 8,000 घटाते, उसमें एक जीरो लगा देते, कितना आ जाता आपका 12,61, एक जीरो लगाते तो आपका दिया आता चक्रवृद्धि ब्याज। देखो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, या मूलधन पूछ ले, या मिश्र धन पूछ ले, आपको एक चीज देगा और आपसे 2 में से कुछ भी पूछ लेगा। इस प्रकार आप कर लोगे, कितना आ जाएगा आपका 8,000, आपका 80,000, सॉरी राइट आंसर कितना 80,000, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। ठीक है, एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं जिसमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शीर्ष नहीं बचता है। तो सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए आयत में कितनी पंक्तियां हैं, ए में है आपकी 70 पंक्तियां हैं, एक बी सी 3 थे आपके, बी में आपकी 28, सी में 42, 28 और सी में 42 पंक्तियां हैं। तो आपसे जानना चाहता है तो न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, इनका निकालना है आपको LCM। क्या निकालना, LCM निकाल दो। देखो जैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको सब में 14 मिल रहा है कि नहीं, 14 इसमें भी है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो कर दो 14 पन्ना 70, 14 दूनी 28, 14 दिया 42, तो 14 तो सब में कॉमन है। अब देखो 5 भी ले लो और 2 भी ले लो और 3 भी ले लो, हमें कुछ नहीं छोड़ना, सबका साथ सबका विकास। जब भी आपको LCM की बात की जाए तो सबका साथ सबका विकास कर लो। ये देखो 10 हो जाएगा तो जीरो लगा देंगे, सीधा सीधा कर दो, 14 दिया 42 और इसका जीरो लगा दो, कितना आ जाएगा आंसर LCM 420, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 420 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक विक्रेता 20% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। ठीक है, लेकिन वह जिन बाल्टों का उपयोग करता है उनका वजन वास्तविक वजन से कितना 40% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो कोई हर चीज होती है 100%। अब उसने स्पष्ट कहा मैं तो आपको 20% डिस्काउंट दूंगा, यानी 100 का नहीं देके कितने का दूंगा आपको 20% डिस्काउंट में, यानी 80 का दूंगा। कितना का दूंगा, सेलिंग प्राइस उसने क्या दिया 80। ठीक है, अब लेकिन उसने क्या किया, उसने 100% बाट का प्रयोग ना करके उसने क्या किया,
उसने त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग किया और 40% वजन कम तोला। कितना? 40%। जब 40% वजन कम करेंगे तो कितना होगा? 60। उसके हिसाब से तो देखो 60% के हिसाब से गया, लेकिन सामने वाले को तो लगा कि मुझे 20% डिस्काउंट मिल गया, उसको तो फायदा है कि नहीं है? कितने का फायदा है? 20 का फायदा। कितने से? 60 से। निकाल लो 20 का फायदा कितने से? 60 से, क्योंकि उसके पास से तो 60% के हिसाब से गया। ठीक है, कर लो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 1/3 कितना होता? 33 सही, 1/3% आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रामू की आयु सुनील की आयु से 8 वर्ष कम है। रामू की आयु है जो सुनील से कितनी है? 8 वर्ष कम है। एक तो आपका रामू हो गया, एक सुनील। ये कितने का अंतर है इसका? 8 ईयर का अंतर है। ठीक है, आगे आपसे कहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:9 है। 7:9 है। तो रामू की आयु ज्ञात करें, हमें रामू की आयु ज्ञात करना है। अब देखो उसने स्पष्ट कहा था इनका अंतर, यानी ये कितना बड़ा है? से 8। ये इसके अकॉर्डिंग देखो अनुपात में कितना है आपका अंतर? 2 का। 2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 यूनिट की वैल्यू है आपकी 8 ईयर। तो एक की कितनी हो जाएगी? एक की हो जाएगी 4 ईयर। अब हमें जिसका निकालना उसका हम 4 का गुणा कर देंगे। हमें इसका निकालना तो कर दो, 7 को 28, कितना आ जाएगा? 28 साल आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे इसकी बोलता श्यामू की, ठीक है, सॉरी सुनील की बोलता तो सुनील में कर देते। 9 को 36, कितना आ जाता? 36 साल का आ जाता सुनील। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 200 मीटर 300 मीटर लंबाई वाले 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में है। ठीक है, अब देखो 2 रेलगाड़ियां, एक की 200 मीटर है, एक की 300 मीटर है, समान दिशा में चल रही है। कैसे चल रही? समान दिशा में चल रही है। एक की चाल 100 मीटर है, एक की चाल 100 मीटर है, मान लो इसकी लंबाई है आपकी 200 मीटर। ठीक है, एक रेलगाड़ी होगी आपकी। ठीक है, एक और है आपकी 300 वाली। ठीक है, एक की कितनी है? 300 मीटर। देखो जब भी आपकी एक ही दिशा में चले तो दूरी तो देखो जुड़ना है। जो दूरी जुड़ना है फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी तो दोनों जुड़ जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब भी आपकी क्रॉस करेंगी रेलगाड़ी तो इसको भी क्रॉस करना पड़ेगा, साथ में अपने वाले को क्रॉस करना पड़ेगा। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? दूरी तो हो जाएगी आपकी 500। ठीक है, टाइम हमें ज्ञात करना है। अब समझ लेते चाल। एक ही दिशा में चलेगी तो चाल जो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वो उसको क्रॉस कर पाएगी। तो एक ही दिशा में चलेगी तो चालें क्या होगी? घट जाएंगी। एक की चाल कितनी दे रखी थी? पहले वाले की 100 किमी। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की कितनी थी आपकी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा चाल? 20। कितना आ जाएगा? 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। हमें पता है चाल में हम क्या करते? 5/18। ठीक है, 5/18। क्यों किया? क्योंकि ये मीटर में था, ये आपका किलोमीटर में था, इस वजह से हमने क्या 5/18। 20 पंचे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे। अब क्या कर दो? 18 पंचे 90, ये कितना आ गया? 90 मिनट आ जाएगा आपका राइट आंसर। या फिर इसको कह सकते हैं आप 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट, या तो जे दिया होगा ऑप्शन या जे दिया होगा। तो क्या दिया देख लेते हैं। आपको दिया है 1.5। ठीक है, इसी को कह दिया 1.5, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अब से 5 वर्ष बाद। कब कहा? फादर और सन। कब? 5 वर्ष बाद। कब? 5 वर्ष बाद कितना होगा आपका? पुत्र का जो पिता है 3 गुना होगा। और कहा 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले यानी पास्ट में जाना है आपको। कहाँ पे? पास्ट में। 5 वर्ष पहले कितना था? पुत्र का 7 गुना था। ठीक है, हमने आपको एक चीज बताई थी आपको, ये क्या कहलाएगा? वर्तमान का। ये वाला क्या कहलाएगा? वर्तमान का। ठीक है, वर्तमान। ठीक है, ये आपका फ्यूचर। समझ गए? अब हमने आपको एक चीज बता दी, चाहे पास्ट में चले, जैसे आज आप हमसे 2 साल छोटे हो तो 2 साल बाद भी 2 साल छोटे रहोगे और 2 साल पहले भी 2 साल छोटे रहोगे। तो यहाँ पे देखो अंतर कितना है? यहाँ पे तो 2 का अंतर है, यहाँ पे कितना है? 6 का अंतर है। सबसे पहले हम इस अंतर को खत्म करेंगे, यानी अंतर समान करना है आपको। अगर हम यहाँ पे 3 का गुणा कर दें तो अपना 6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो 3 का गुणा यहाँ किया तो 3 का गुणा यहाँ पे भी कर दो, इस वाले क्वेश्चन में भी। तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो अपना क्या हो जाएगा? नया अनुपात क्या हो जाएगा इसका? तो रहेगा 7 1 और 1 अपना 9 3। अब ध्यान से देखना, ईयर की बात करें तो 5 साल जे 5 साल जे 10 साल है। यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे कितना है आपका? 2 का अंतर, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 10 ईयर। तो 1 की कितनी हो जाएगी? 5 ईयर।
अब हमें किसका निकालना, हमें निकालना है आपका फादर का, फादर के निकालना था ना, ठीक है, हमें निकालना था आपका दोनों का निकालना है, ठीक है, वो भी वर्तमान आयु का। तो अब चाहे तो आप ये निकाल लो बाद वाला चाहे पहले वाला, अगर बाद वाला निकालोगे तो 5-5 वर्ष घटा देना और पहले वाला निकालोगे तो 5-5 वर्ष जोड़ देना। तो पहले वाला निकाल ले रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 ईयर, कितनी हो जाएगी 5 ईयर, ठीक है। 5 गुणा कर दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 35 और 5 एकम 5, ये कब किया गई, पास्ट की। अब हमें वर्तमान में यानी वर्तमान में जाना है आपका, प्रेजेंट में जाना है आपका, प्रेजेंट में तो हमें क्या करना पड़ेगा 5-5 साल जोड़ने पड़ेंगे। तो हम 5-5 साल जोड़ दे रहे हैं, 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, यानी फादर हो जाएगा 40 का, सन हो जाएगा आपका कितने का, 10 का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। ये सवाल तो आपके ऑप्शन से भी हो जाएंगे, बाकी इसका मेथड भी होता है, ठीक है। इसको अंकों को आपस में बदल दें, यानी कोई भी अंक हो सकते हैं वो आपके, ठीक है, उनके आपस में बदल दे तो कितना है, 18 अधिक है। जब भी बात की जाए देखो कोई भी अंक है, जैसे आपको ध्यान रखना है इसमें हमेशा चलता है 9 का गुणज का नियम चलता है, ठीक है। कितना कहा, 18, उसने 18 कहा कि नहीं, तो काट दो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, यानी जो अंतर होंगे आपके जैसे इकाई और दहाई पे, उनका हमेशा अंतर देखना है आपको 2। अब ऑप्शन में देख लो कौन सा है, 2 का अंतर का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 5 और 7 देख लो अंतर भी 2 का है, और आप चेक करना चाहते तो चेक भी कर लो। अगर हम 75 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 18 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका है डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो समरुप त्रिभुज, ठीक है, कि 2 संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है आपको 2 और 1, ठीक है। कितना दे रखा है, 2:1। अब हमें पता है समरुप त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 √3/4a²। दोनों का सेम रहेगा कि रहेगा, √3/4a²। ये तो कट ही जाएगा आपका, कुछ नहीं करना, जो आपको अनुपात दे रखा है लंबाई का उन्हीं का क्या कर दो स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर, 4:1 आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये हो गया आपका, सुनील वाला हमने कराई दिया, हाँ, तो सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।